अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ हम आज की वीडियो में कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप सैंपल वीडियो में देख रहे हैं। तो गाइज़ आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। तो गाइज़ वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें। चलें गाइज़ शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो गाइस इस तरह की वीडियो एडिटिंग के लिए जिस एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत होगी उस एप्लीकेशन का नाम काइनमास्टर है। तो गाइस काइनमास्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड कर लेने के बाद आपने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के लिए आपने यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे इनमें से आपने एक रेशो सेलेक्ट करनी है। तो आपने ये वाली 9:16 वाली रेशो दरमियान वाली सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने सबसे पहले अपनी पिक सेलेक्ट करनी है जो आपने स्टेटस के अंदर यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे ये वाली पिक सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपने इसको इतना बढ़ा देना है जितना आपने अपना स्टेटस बनाना है। तो इसको इतना बढ़ाने के बाद अब आपने यहाँ पे इसको डन कर देना है। इसको डन करने के बाद अब आपने यहाँ पे दोबारा इसको सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ पे कलर फ़िल्टर में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे मोनोक्रोम में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने M02 वाला ये वाला दे देना है। फिर आपने इसको डन कर देना है। इसको डन करने के बाद अब आपने दोबारा लेयर में चले जाना है। फिर आपने मीडिया में चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने ये वाला टेम्पलेट है आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे फुल टू स्क्रीन कर देना है। इस तरह से इसको फुल टू स्क्रीन करने के बाद आपने यहाँ पे बैक करना है। इसका वॉल्यूम आपने इस तरह से मूव कर देना है। फिर आपने इसको भी यहाँ पे डन कर देना है। डन करने के बाद दोबारा सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने क्रोमा की में आके इसको इनेबल कर देना है इस तरह से। फिर आपने इसको डन कर देना है। इसको डन करने के बाद ये देखेंगे ये हमारी वीडियो के बिल्कुल इक्वल आ गई है। तो फिर आपने यहाँ पे इसको शेयर के ऊपर क्लिक करना है। तो इसकी आपने रेजोल्यूशन बिल्कुल ही हाई रखनी है। फिर आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस ये एक्सपोर्ट हो रही है। तो गाइस उस वीडियो के एक्सपोर्ट होने के बाद अब आपने यहाँ पे दोबारा स्टार्ट में आ जाना है। फिर आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने 9:16 वाली रेशो को सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पे अपनी वही वाली पिक सेलेक्ट करनी है जो आपने पहले लगाई थी। तो वो ये वाली पिक है। आपने इसको इतना बढ़ा देना है जितना आपने वो वाला स्टेटस बनाया था जो आपने अभी वीडियो एक्सपोर्ट किया। आपने इसको इतना बढ़ाने के बाद अब आपने यहाँ पे इसको डन कर देना है। इसको डन करने के बाद अब आपने लेयर में चले जाना है। फिर आपने मीडिया में चले जाना है। आपने वही वाली वीडियो जो अभी एक्सपोर्ट की है आपने वो वाली सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने इसको यहाँ पे फिल टू स्क्रीन कर देना है इस तरह से। फिर आपने बैक करना है। फिर आपने यहाँ पे आ जाना है। इधर क्रोमा की में आपने आके यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है इस तरह से। इसको इनेबल करने के बाद आपने इसको यहाँ पे डन कर देना है। इसको डन करने के बाद अब आपने यहाँ पे लेयर में चले जाना है। फिर आपने यहाँ पे मीडिया में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने उसी डाउनलोड में चले जाना है। तो गाइस यहाँ पे 2 टेम्पलेट हैं तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने वहीं से जाके उनको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस एक ये वाला टेम्पलेट है आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। आपने इसको भी यहाँ पे फिल टू स्क्रीन कर देना है इस तरह से। फिर आपने यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे मूव कर देना है। फिर आपने यहाँ पे बैक करना है। फिर आपने यहाँ पे नीचे ब्लेंडिंग में आके इसको भी आपने स्क्रीन कर देना है इस तरह से। फिर आपने इसको डन कर देना है। इसको डन करने के बाद अब आपने यहाँ पे लेयर में चले जाना है। फिर आपने मीडिया में चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपने उसी डाउनलोड में चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद गई यहाँ पे एक और टेम्पलेट है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो गई वो ये वाला टेम्पलेट है। आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको भी यहाँ पे फिल टू स्क्रीन कर देना है इस तरह से। फिर आपने दोबारा बैक करना है। आपने इसका भी वॉल्यूम यहाँ पे मूव कर देना है इस तरह से। फिर आपने यहाँ पे बैक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है ब्लेंडिंग में। आपने इसको भी यहाँ पे स्क्रीन कर देना है इस तरह से। फिर आपने इसको डन कर देना है। इसको डन करने के बाद गई अब आपने यहाँ पे अपनी यहाँ पे वीडियो के मुताबिक आपने इन तमाम की आपने लेंथ रखनी है। तो ये देखें इस तरह से आपने फिर एडजस्ट कर देना है। इनकी लेंथ रखने के बाद आपने इसका यहाँ पे बकिया हिस्सा इस तरह से कट कर देना है। इस तरह से बकिया हिस्सा कट करने के बाद गए अब आपने यहाँ पे
वो वाला सॉन्ग लगाना है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑडियो की सूरत में है, तो मैं वही सॉन्ग यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो ये वाला सॉन्ग है गाइस, इसको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे लगाने के बाद इसका मैं थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा कर रहा हूँ। इस तरह से इसका वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा करने के बाद मैं इसको यहाँ पे डन कर रहा हूँ। तो चलें गाइस, अब हमारा स्टेटस यहाँ पे मुकम्मल तौर पर बन चुका है। तो गाइस अब मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाऊंगा कि मैंने अपना स्टेटस यहाँ पे किस तरह बनाया है। तो गाइस अब आपने यहाँ पे सिंपली शेयर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस आपने इसकी रेजोल्यूशन बिल्कुल ही हाई रखनी है। इसको हाई रखने के बाद आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस ये एक्सपोर्ट होके हमारी गैलरी में आ जाएगी। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।